करीब के जमाने में आपने देखा होगा टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक जहाज बनाया गया था और जहाज बनाने वाले का दावा यह था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती। उसका चैलेंज था। और जानते हैं इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे। उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके जो छोटी कश्तियां रखी जाती, हम भी सफर किए, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती। क्यों? अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियों भी रखने को मना कर दिया था, टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानी ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा, ये कुरान में आई कैसे बात। सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं, ये पहले से कहां से आ गई कुरान। फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वो समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें, जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता?
अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हमने दो समंदरों को बहाया है, देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा, अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह, जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहीम में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंधने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर जब्बार का निजाम चलता है।
तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते?